हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो गाइस, आज हम लोग बहुत दिनों से टेंस पढ़ते आ रहे हैं। तो गाइस, आज हम लोग पहुंचे हैं कहाँ पर? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। तो आइए देर न करते हुए मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले इसकी पहचान कराऊंगा, इसके बाद रूल बताऊंगा पॉजिटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लेकिन आज मैं एक चेंजिंग किया हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस का मैं सेंटेंस लिखा हुआ हूँ, लेकिन निगेटिव का कुछ भी नहीं लिखा हूँ, इंट्रोगेटिव का कुछ भी नहीं लिखा हूँ। लेकिन इसी का नेगेटिव आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी इनटू इंग्लिश बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको केवल इंग्लिश कराऊंगा, आप लोग घर पे बैठ के उसकी इंग्लिश बनाइएगा। तो पहले बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में विल है या सेल है। तो पता है आप लोगों को विल किसके साथ लगेगा, सेल किसके साथ लगेगा। मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया था, फ्यूचर कंटिन्यू में भी पढ़ाया था। ऐसे ही जो विल लगेगा तो उसके भी साथ हैव लगेगा, सेल लगेगा तो उसके साथ भी हैव लगेगा। ये ध्यान देना है, दोनों के साथ हैव लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके। आगे आते बेटा, वह गरीबों की मदद कर चुका होगा। तो कौन कर चुका होगा? वह। तो वह क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो ही के साथ विल है। क्या होगा बेटा? विल है। वेरी गुड। विल है मदद करने की इंग्लिश हेल्प, HELPED। तो थर्ड फॉर्म लिखना है ना। तो हेल्प जो हो गया, किसकी मदद कर चुका होगा? गरीबों की। हेल्प वर्स, वर्स हो गया, फुल स्टॉप। आगे देखो बेटा, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। क्या हो जाएगा? चलिए करते हैं। ही के साथ विल है। तो ध्यान दीजिए, ही विल है। अब इसके बाद पूर्ण कर चुकेगा, तो पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। तो कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड। क्या कर चुका होगा? कंप्लीट इस योजना को। तो दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, इस योजना का मतलब दिस प्रोजेक्ट। कब तक? यानी अगले वर्ष तक। तो यहाँ बेटा तक, यहाँ पे देखो तक, कोई जरूरी नहीं कि तक आए तो इसकी इंग्लिश सही होती है। लेकिन अगले वर्ष तक, इसमें किसका यूज होगा? बाई नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, फुल स्टॉप। है बेटा, समझे? चल, सरिता अगले माह घर वापस आ चुकेगी। क्या हो जाएगा बेटा? सरिता, सरिता विल है, विल है आ चुकेगी। तो क्या हो जाएगा? रिटर्न, वापस, वापस की इंग्लिश रिटर्न। तो थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गया, रिटर्न। कहाँ वापस हो चुकी होगी? घर। तो क्या हो जाएगा बेटा? रिटर्न हो। कब तक? अगले माह। तो बाई लगाएंगे बेटा, इसमें बाई लगेगा। अगले माह, तो नेक्स्ट मंथ। ओके। आगे देखते हैं बेटा, डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले मरीज मर चुकेगा। तो ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंस है, एक तो डॉक्टर के पहुँचने से पहले और एक मरीज मर चुकेगा। आपको पता है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है। इसमें देखिए दो सेंटेंस आ गया। आप समझो ध्यान से। सबसे पहले काम कंप्लीट किसका हो रहा है? क्या डॉक्टर के आने से, यहाँ पहुँचने से पहले, या मरीज मर चुकेगा? तो पहले काम कंप्लीट इसका हो रहा है ना, मरीज मर चुकेगा। उससे पहले डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले, अभी डॉक्टर पहुँचा नहीं, लेकिन मरीज मर चुकेगा ऐसा संभावना जताई जा रही है फ्यूचर में। तो ये कंप्लीट हो रहा है, ये परफेक्ट है बेटा। ये कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो आओ करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? द पेशेंट, PATIEN, विल हैव
अब क्या कर चुकेगा, मर चुकेगा, डाइड, थर्ड फॉर्म डाइड होगा ना। अब इसके बाद पहले की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बिफोर, बिफोर डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से, यानी द डॉक्टर, DOCTOR द डॉक्टर, पहुँचना, पहुँचने की इंग्लिश रीच, REACHES, रीच, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए। सॉरी हो गई बेटा। द डॉक्टर रीच, कहाँ, रीच हियर, क्योंकि यहाँ पहुँचने से। ओके, तो गाइस घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुँच जाऊँगा, यहाँ पर भी देखिए घंटी बजने से पहले, और एक सेंटेंस इधर है, मैं स्कूल पहुँच जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, अब देखिए आई लगा है, तो आई के साथ शैल है, और वहाँ इसके साथ, इन लोगों के साथ विल हैव लग रहा था, और यहाँ पे शैल हैव लगा, तो हैव सबके साथ लगेगा, लेकिन विल और चेंजिंग, विल और शैल में चेंजिंग हो, तो देखिए वो भी सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल में चेंजिंग होता है। अब देखते हैं, हैव तो हो गया, पहुँच जाऊँगा, तो पहुँचने की इंग्लिश रीच, REACHED, रीच्ड, कहाँ पहुँच जाऊँगा, रीच्ड स्कूल, ECH डबल हो गया, रीच्ड स्कूल। अब यहाँ तक तो हो गया, मैं स्कूल पहुँच जाऊँगा, आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर, बिफोर, और घंटी बजने से पहले, तो क्या हो जाएगा, द बेल, घंटी का बेल, रिंग्स, रिंग्स, घंटी बजती है, प्रेजेंट रिपीट टेंस है ना, इसलिए द बेल रिंग्स। आगे देखो बेटा, वर्ष 2005 तक वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, पूरी कर लेगा या पूरी कर चुकेगा, ऐसा भी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या करोगे बेटा, he will have completed, completed अपनी पढ़ाई, तो वह को अपने के लिए his, पढ़ाई की स्टडी, STUDI, तो स्टडीज कर दीजिए, his studies, his studies। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया कंप्लीट, अब बचा क्या है, वर्ष 2005 तक, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, he will have completed his studies। अब वर्ष 2005 तक, तो बाई द ईयर, द ईयर 2005, ओके, बाई द ईयर 2005, ठीक है। आगे देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, मरीज मर चुकेगा, तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट will have died before, before the doctor comes, हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं बेटा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, ओके। तो क्या आप लोगों को आ गया, देख लीजिए, देख लीजिए, बहुत अच्छा, ठीक है। अब बेटा मैं नेगेटिव बता दे रहा हूँ, तो नेगेटिव एक बताऊंगा, आप लोग पूरा कर लोगे, चलो एक मैं बताता हूँ, ही विल हैव, अब देखो वह गरीबों की मदद कर चुकेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव बना दो, वह गरीबों की मदद नहीं कर चुकेगा, अगर ऐसा हो गया, वह गरीबों की मदद, मान लीजिए इंग्लिश, इंग्लिश ही हम बना दे रहे हैं, आप लोग हिंदी बना लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसकी इंग्लिश पॉजिटिव यही है, तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव, विल हैव के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है।
he will not have helped the poor। कैसा लगा बच्चों? इजी है कि नहीं? चल बहुत अच्छा। क्या बेटा क्या करेगा? क्या? अच्छा इसका कैसे बनेगा? ठीक देखिए, आओ इसका देख लेते हैं। तो क्या करेंगे बेटा? द पेशेंट विल नॉट हैव, बस सिंपल है वही है। द पेशेंट विल नॉट हैव, बस विल के बाद नॉट लगाओ, हैव लगाओ, फिर इसके बाद डाइट, डाइट और बच्चा क्या है? बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, क्या बच्चा है? बिफोर द डॉक्टर रीच हियर। समझ में? कोई डाउट? और कौन सा बताना है? हाँ इसमें देखो, he will will not have completed this project by next year, ऐसा हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। इसका देख लो क्या बनेगा? द पेशेंट विल, अब यही नॉट लग जाएगा, है कि नहीं? नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। हाँ ठीक, बहुत अच्छे। अब इसके बाद क्या करना है? अब इंट्रोगेटिव में बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है बेटा? इंट्रोगेटिव रूल देखिए, रूल देखिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस, अब देखो इधर विल और ये से, और हैव इधर लगेगा सब्जेक्ट के बाद, हैव इसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। हाँ ठीक। तो गाइस एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग इसी का इंट्रोगेटिव बना सकते हो। जैसे इसमें से कोई एग्जांपल बताओ, कौन सा बताए? चलो कौन सा बताएं? चलो अच्छा 7वां नंबर, ये 7वां नंबर के इंट्रोगेटिव बता दें, ठीक है। तो एक हिंदी लिख के बता देता हूँ या डायरेक्ट इंग्लिश? इंग्लिश, चलो ठीक है इंग्लिश देख लो। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। मैं लिख देता हूँ, स्पष्ट लिख देता हूँ हिंदी में भी। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। क्या हो गया? क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो देखो ध्यान से, क्या डॉक्टर के आने से पहले, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, रोगी मर चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहले इसको कर लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप क्या करोगे? पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, किसके अनुसार? इस सब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा बेटा? विल द पेशेंट, PATIENT। फिर इसके बाद हैव लगाएंगे, वेरी गुड। विल द पेशेंट है, हाँ ठीक है अच्छा है। विल द पेशेंट है, अब इसके बाद मरने की इंग्लिश डाइड, तो थर्ड फॉर्म डाइड बिफोर, अब ये बच्चा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। डॉक्टर, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर बीच में मैं कहीं अगर फ्यूचर इंडेफिनिट बोला हूँ बेटा तो सॉरी, जल्दबाजी में मैं मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक क्या हो जाएगा बेटा? बिफोर द डॉक्टर कम्स,
यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या मैंने ऐसा किया है। ठीक है, ये प्रेजेंट रेपिटेंस बनेगा। अब देखो एक बार और सेंटेंस को देख लो। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, तो मरीज मर चुका होगा, तो ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ, यहाँ तक तो मैंने कर लिया। इसके बाद डॉक्टर के आने से पहले ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये आपका। तो गाइस समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। ऐसे सब एग्जाम्पल आपके सामने है, इसका इंटरोगेटिव आप लोग बनाइएगा, बना के बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि मैं सारा कर ही दूँगा तो कोई मतलब भी नहीं है। तो आप लोग घर पे बैठे बैठे और इस वीडियो को जरूर देखिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने से बना के अपना टेस्ट लीजिए, देखिए कितना आनंद आता है। तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद।